हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स ग्रामर से सॉल्व कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि आप एग्जाम में गलत जा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब ये तीनों चीजें यहाँ पे काम क्यों नहीं करती, इसके पीछे का रीजन है पियर्सन ने इस टास्क को ग्रामर टेस्ट बनाया ही नहीं। आज मैं आपको 5 हिडन शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप ब्लैंक्स को सेकंड्स में सोल्व कर दोगे और ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद हम 3 हार्ड क्वेश्चन लाइव सोल्व करके देखेंगे कि जो भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं विदाउट एनी ग्रामर कि वो अप्लाई कैसे होती हैं, कैसे हम उनसे ब्लैंक्स को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको दूसरी वीडियो देखने की नीड आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ ये एक वीडियो आपके सारे के सारे जो ब्लैंक्स हैं इनको चुटकियों में सोल्व करा देगी। सबसे पहली जो शॉर्टकट ट्रिक नंबर 1 है वो क्या है कि सेम प्रीफिक्स या सफिक्स का हम बनाएंगे पेयर। वो कैसे? अगर दो ऑप्शन का एंडिंग या स्टार्टिंग सेम हो तो समझ लो कि पेयर आपका बन गया, उनमें से सिर्फ एक ही आएगा। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लैंक है फोटोग्राफ्स टेकन ऑन फिल्म डैश एंड अनगार्डेड पोर्ट्रेट्स। और जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेट्स, एलिमेंट्स, फिगर्स और डिस्प्ले। मैंने क्या कहा था कि या तो आगे से प्रीफिक्स सेम हो या फिर सफिक्स सेम हो। इन दोनों में हमारे पास क्या है? सफिक्स एक सेम है। क्या सफिक्स है? टीएस और टीएस। दोनों में जो है वो टीएस सेम है, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक ही आंसर जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा अभी? फोटोग्राफर टेकन ऑन फिल्म डैश। जो फोटोग्राफ्स हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं? एलिमेंट्स में लिए जाते हैं फिगर की, या फिर सेट पे लिए जाते हैं? आपको सभी को पता है जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए जाते हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं? जो फिल्म के सेट होते हैं, जो सेट्स वो लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये क्लासेस सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ग्रामर को छुए हुए बहुत टाइम हो गया, जो सोचते हैं कि ग्रामर मेरी प्रॉब्लम है। और क्लासेस में ग्रामर या रूल बिल्कुल भी आपको ये सब चीज़ें नहीं करवाई जाती। उसमें सिर्फ हम शॉर्टकट्स करवाते हैं। जो पियर्सन का पैटर्न है उस स्मार्ट पैटर्न से आपको सोल्व करने की ट्रिक्स सारी की सारी सिखाई जाएगी। क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। क्लासेस आप ग्रुप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है या फिर उसे अपनी टीआर या पीआर अप्लाई करने के लिए एग्जाम जल्द से जल्द देना है तो वो पर्सनल क्लासेस भी अटेंड कर सकता है, जिसमें 1-on-1 क्लास रहेगी मेरी उसके साथ, जिसमें सारा का सारा फोकस जो है वो स्टूडेंट के पास रहेगा। और अभी तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी रीडिंग में स्कोर लो आया हो, क्योंकि जो मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा वो एग्जाम को डिकोड करने के बाद ही जो वो शॉर्टकट्स हैं वो बनाए गए हैं। अभी आपने पीछे देखा भी कि कैसे जो हमने ट्रिक्स लगाई विदाउट एनी ग्रामर। पीटी के सभी आपको 4 मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, कैसे आपको फ्लुएंसी बनानी है, कैसे आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन बूस्ट करनी है, कौन से हमारे बेस्ट टेम्पलेट्स रहेंगे, और रीडिंग में कैसी कैसी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो आप देख रहे हो। और काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं चैनल पे, जिनसे कि आपको आइडियाज हो जाएगा। और ऐसी काफ़ी ट्रिक्स जो हैं क्लासेस में सिखाई जाती हैं। लिसनिंग में आपको प्रेडिक्शंस और जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं वो कैसे आपको काम करनी है, कैसे आपको डिक्टेशंस याद रखनी है, हर एक चीज़ आपको टिप्स इनमें बताई जाएगी। और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 100%, कुछ टास्क हैं जो कि आपको 100% रिपीट एग्जाम में आने वाले हैं। और अभी ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। अगर आप इस बीच में ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेगी ताकि हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर तरीके से फोकस हो। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट अपनी नहीं दिखती है क्लासेस लगाने के बाद तो विद इन 2 डेज आपकी जो सारी फीस है वो 100% रिफंड हो जाएगी। अगर आप 2 दिन तक क्लासेस अटेंड कर रहे हो और आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तो आपकी सारी की सारी टोटली फीस रिफंड है। अगर आपको अपनी सीट बुक करवानी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाई टेक्स्ट करें, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक नंबर 2 है उसमें क्या है कि लोकेशन वर्सेस थिंग फिल्टर। जब सेंटेंस में कोई प्रोफेशन आ जाए जैसे कि फोटोग्राफर, राइटर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, रिसर्चर्स, तो उनके साथ क्या आता है? उनके साथ हमेशा ही वर्क रिलेटेड वर्ड आता है। जो हमारी थर्ड ट्रिक है वो कौन सी है? प्लेस और थिंग। यानी कि अगर ब्लैंक के आसपास आपको टेकन एट, टेकन ऑन, एट द, अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है कि हमेशा ही प्लेस आएगा। अगर आगे या पीछे आपको टेकन एट, टेकन ऑन या फिर एट द ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो उस जगह पे क्या आएगा? प्लेस आएगा। ये आपको रखना है याद। जो ट्रिक नंबर 4 है वो कौन सी है? ऑप्शन रिपीट टोन।
कभी कभी दो ऑप्शन टोन सेम होता है, बट एक पॉजिटिव न्यूट्रल होता है, दूसरा फ्लैट न्यूट्रल होता है। लेकिन जो पियर्सन है वो न्यूट्रल प्लस स्मूथ टोन वाला ही प्रेफर करता है, यानी कि जो सिंपल कीवर्ड रहेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। जो हमारी लास्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5, उसमें क्या है, प्रीफिक्स विदाउट सफिक्स ट्रिक्स। अगर कोई ऑप्शन स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग प्रीफिक्स हो, यानी कि जैसे री से स्टार्ट हो रहा है, ओवर से स्टार्ट हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर एस्टिमेट, मिसअंडरस्टूड, तो इस केस में क्या रहेगा कि प्रीफिक्स वाला ऑप्शन तब भी आता है जब सेंटेंस क्लियरली उसकी डिमांड करे। अगर प्रीफिक्स वाला हमें कोई भी ऑप्शन गिवन है लिस्ट में, तो उनके आंसर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इन सभी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको लाइव क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। कोई भी हम 3 क्वेश्चंस हार्ड सोल्व करेंगे, और जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है उसके बेस पे हम सभी के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन को कोई भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करने हैं ऑप्शंस रीड, और जो हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, सिमिलर वाली प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी सेम होगा उसको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऑप्शंस हमने रीड किया, सेट्स, एलिमेंट्स, बर्थडे, कैरियर, फिगर्स, सिनेमाज, डिस्प्ले, पिक्चर्स। तो जो हमारी सिमिलर वाली ट्रिक्स है वो इसमें कहाँ कहाँ पे लग रही है, सेट्स और एलिमेंट्स, पीछे का टीएस सेम है। फिगर्स और पिक्चर्स, पीछे का ईएस सेम है। जो बर्थडे है और कैरियर है ये भी दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों को रखते हैं, इन दोनों में से कोई भी हमारे पास एक आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। लंडन नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी इज करंटली सेलिब्रेटिंग द 50-year डैश ऑफ फोटोग्राफर सैंड्रा लोस्ता। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर अभी यहाँ पे क्या है, नेम हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफर आ जाए, राइटर आ जाए, या फिर रिसर्च आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, तो उनसे रिलेटेड क्या होता है कि उनके प्रोफेशन की बात होती है, यानी कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है। तो 50 ईयर का क्या हो सकता है, बर्थडे हो सकता है 50 ईयर का, 50 ईयर का कैरियर हो सकता है। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रखा है कैरियर, इसको लगाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, द 21 पोर्ट्रेट्स ऑन डिस्प्ले डिपिक्ट की डैश इन लिटरेचर, फिल्म, फैशन एंड फ्रॉम द अर्ली 1960s। अगर आपको ऐसे काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हो जैसे लिटरेचर, फिल्म, फैशंस, मल्टीपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारे पास रहेगा आंसर प्लूरल वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और यानी कि एस या ईएस वाला, तो ईएस वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, फिगर्स है और पिक्चर्स है। अब हम दोनों में से लगा के देखेंगे, जो टोन वाली मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब देखेंगे कि टोन के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे प्रॉपर साउंड दे रहा है। की फिगर्स, की पिक्चर्स, अगर इनके साथ हम लगा के देखें कि लिटरेचर, फिल्म, फैशंस, तो यहाँ पे कोई पिक्चर्स की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए फिर हमारे पास, की फिगर्स, और ये एक कोलोकेशन भी है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन ऑफ 40 पोर्ट्रेट्स बाय लोस्ता, जो लोस्ता के द्वारा बनाई गई थी 40 पोर्ट्रेट्स, द डैश एट नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, जिसको कि डैश किया गया नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में। आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम पहले लास्ट वाला करते हैं, ताकि ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं वो और ज्यादा कम हो जाएं। फॉर्मल कमीशन पोर्ट्रेट्स आर शोन अलोंगसाइड बिहाइंड द सीन फोटोग्राफ्स टेकन ऑन फिल्म डैश बिहाइंड द सीन्स। जो फोटोग्राफ्स हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर छोटे छोटे वर्ड्स आए हो तो वहां पे छोटे वर्ड्स आने की ही चांसेस काफी ज्यादा हैं। और एक हमारी ट्रिक थी कि सेट और एलिमेंट में से एक आएगा। ठीक है, बर्थडे और कैरियर में से एक आ गया, तो ये हो गया बर्थडे कट, और फिगर्स और पिक्चर में से एक आ गया, तो यहाँ पे भी हो गया कट। हमारे पास ऑप्शन रहते हैं सेट, एलिमेंट, सिनेमास और डिस्प्ले। और जो फोटोग्राफ्स हैं वो कहाँ पे लिए जाते हैं, यहाँ पे क्या आया हुआ है हमारे पास, टेकन ऑन। मैंने आपको बताया था कि टेकन ऑन, टेकन एट, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उस जगह पे प्लेस की बात होती है। तो जो फोटोग्राफ्स होते हैं फिल्म में, तो वो कहाँ पे लिए जाते हैं, फिल्म के सेट पे लिए जाते हैं। क्लियर। अभी रह गया हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास सिर्फ सिनेमाज और पिक्चर्स। जो 40 पोर्ट्रेट्स थी जो कि सैंड्रा लोस्ता ने बनाई थी, उनको डैश किया गया नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में, डिस्प्ले किया गया या सिनेमास किया गया। पोर्ट्रेट्स हैं तो पोर्ट्रेट्स को क्या करेंगे हम, डिस्प्ले करेंगे। पोर्ट्रेट्स को क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते थे, सिनेमाज और डिस्प्ले, क्योंकि पिक्चर्स और फिगर्स ये दो ऑप्शन थे, इन दोनों में से एक ऑलरेडी आ चुका फिगर, हमारे पास रह गया था सिनेमाज और डिस्प्ले। और दा के बाद जो है एस सी एस कभी भी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर फिर कौन सा आएगा, डिस्प्ले।
जो 40 पोर्ट्रेट्स थे उनको क्या किया गया था, डिस्प्ले किया गया था। सारा का सारा क्वेश्चन करेक्ट है, कोई मैंने आपको इसमें ग्रामर नहीं बताई, कोई मैंने आपको इसमें टेंस वर्ब वॉइस ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जो भी हमने सोल्व किया, जो पहले मैंने आपको सारी की सारी वो 5 ट्रिक्स बताई थी, उनके बेस पे हमने क्वेश्चंस को इसको सोल्व किया है। तो सिंपल से सिंपल टेक्निक्स हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी और वीडियो आपसे स्किप ना हो। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। एक और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि हमारे पास हार्ड हो। चलिए उसको ओपन करते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, एग्जाम में आई है 134 टाइम्स। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं इसके भी ऑप्शंस। एलिमेंट्स, लिंग्विस्टिक, डिस्क्लोजर, स्पीच, फैक्ट्स, डिस्कोर्स, टूल्स और आइडियाज। सबसे पहले लगाते हैं ट्रिक नंबर 1 कि सिमिलर ऑप्शन ढूंढ के उनमें से ऑप्शंस देखेंगे कि किन के आने के चांसेस ज्यादा है। हमारे पास क्या है, टूल्स है, आइडियाज है और फैक्ट्स है। तीनों स्मॉल हैं और तीनों में क्या है, पीछे एस या ई एस है, एस है सभी में। तो सेम सेम हो गए हमारे पास ये। और अगर आपके पास 3 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो 3 में से आंसर आएंगे 2। और अगर आपके पास 4 हैं तो 4 में से भी क्या आएंगे, 2 आएंगे। तो अगर आपको एलिमेंट भी बीच में रखना है तो आप रख लो, अगर नहीं रखना तो भी ना रखो। 4 हैं तो भी हमारे पास 2 ही आएंगे, 3 है तो भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन आएंगे निकल के। यानी कि फैक्ट्स, टूल्स और आइडियाज 3 है, 3 में से हमारे पास कहीं पे भी जो है 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक है हमारे पास डिस्क्लोजर, एक है हमारे पास डिस्कोर्स। इन दोनों में से भी जो है हमारे पास एक आंसर आएगा। तो बाकी का जो एक रह गया उसको कैसे ढूंढेंगे, वो हमें क्वेश्चन में से ही मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। एन इंपॉर्टेंट कोरोलरी ऑफ दिस फंक्स ऑन लैंग्वेज एज द विंडो टू लीगल एपिस्टेमोलॉजी इज द सेंट्रल रोल ऑफ डैश टू लॉ एंड अदर सोशो कल्चरल प्रोसेस। समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको स्किप कर देना, क्योंकि इसमें ऐसे ही है, अगर ऑप्शंस नीचे से कट हो जाएंगे तो आपके लिए इजी बन जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इन पर्टिकुलर द डैश दैट पीपल होल्ड, स्मॉल स्मॉल है तो यानी कि इनमें से ही आने के चांसेस हैं, फैक्ट, टूल और आइडियाज में से। हमें देखना है कि पीपल अभी क्या होल्ड करते हैं, कि कैसे लैंग्वेज वर्क करती है कंबाइन विद लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग। तो पीपल क्या होल्ड कर सकते हैं, पीपल फैक्ट्स होल्ड कर सकते हैं, पीपल टूल्स होल्ड कर सकते हैं, या फिर पीपल आइडियाज होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कैसे लैंग्वेज वर्क करती है, तो लोग ये सोचते हैं पीपल्स क्या होल्ड करते हैं, आइडियाज। नेक्स्ट है हमारे पास विद लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग टू क्रिएट पावरफुल ऑफन अनकॉन्शियस इफेक्ट इन रिसेंट ईयर्स कोमा एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है वो लेंथी वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो पहले हम इसको लास्ट वाले को ट्राई करके देखते हैं। मेड मच प्रोग्रेस इन डेवलपिंग मोर प्रिसाइजली एनालिटिक डैश फॉर ट्रैकिंग दोज इफेक्ट्स। स्मॉल है, एनालिटिक भी स्मॉल है, 4 भी स्मॉल है, तो फैक्ट्स और टूल में से हमारे पास यहाँ पे एक आंसर आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, एनालिटिक डैश फॉर ट्रैकिंग दोज इफेक्ट, एनालिटिक फैक्ट्स या फिर एनालिटिक टूल्स। हम किसी चीज को ट्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, टूल्स, तो एनालिटिक टूल्स आ जाएगा। अभी हमारे पास रह गए 2। हमें देखना है कि यहाँ पे आंसर होगा कौन सा। एक में तो आंसर आएगा डिस्क्लोजर और डिस्कोर्स में से। और पहले चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को। ये स्लाइड में क्या देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक। और अगर सेम चीज आपको ऑप्शंस में मिली हुई है, वो पियर्सन ऐसे ही नहीं देता। अगर चीज है तो उसके आने के चांसेस लगभग 99.9% है। तो लिंग्विस्टिक यहाँ पे दे रखा है तो ये कहीं ना कहीं पे जरूर होने के चांसेस है। तो वो कहाँ आएगा, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सेम लाइन में ही। ओके, क्योंकि जो आपको हिंट्स मिलेंगे वो ब्लैंक के आगे या फिर पीछे से ही मिलेंगे, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, सारा रीड करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी रह गया एक, हमारे पास है डिस्क्लोजर और डिस्कोर्स। कोई और स्टूडेंट होता उसके पास 5 ऑप्शंस थे, हमारे पास हैं 2, डिस्क्लोजर और डिस्कोर्स। आगे क्या करना है आपको, डिस्क्लोजर और डिस्कोर्स में डिस्क्लोजर जो है नेगेटिव साउंड दे रहा है, क्लोज, तो नेगेटिव वर्ड है। आगे है डिस्कोर्स, ये पॉजिटिव हो गया फिर इसके कंपैरिजन। अब आप लाइन को देखो, अगर लाइन नेगेटिव आंसर नेगेटिव, लाइन पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव। एन इंपॉर्टेंट कोरोलरी ऑफ दिस फोकस ऑन लैंग्वेज एज द विंडो टू लीगल एपिस्टेमोलॉजी इज द सेंट्रल रोल ऑफ डैश टू लॉ। पूरी लाइन में कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही कि हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव बात नहीं हो रही, तो आंसर कौन सा आ जाएगा फिर, डिस्कोर्स। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया डिस्कोर्स। चेक करते हैं
सभी के सभी हमारे आंसर करेक्ट हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, हार्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं फिर से हम। एक्सेप्शंस, टास्क्स, प्लान्स, सिमिलैरिटी, पेंशन, पार्टनरशिप और रूल्स। अगेन टास्क है हमारे पास, प्लान्स है और हमारे पास क्या है, रूल्स है, जिनमें SEIS है। 3 स्मॉल हैं, 3 में से कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी कि टास्क, प्लान और रोल में से 2 आंसर हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास टोटल है 3, यानी कि एक हमें ढूंढना पड़ेगा, वो कौन सा हो सकता है, वो होगा हमारे पास पेंशन और पार्टनरशिप में से, क्योंकि दोनों में क्या है, P है। तो पेंशन और पार्टनरशिप में से एक हो गया, टास्क, प्लान और रोल में से एक हो गया, सिमिलैरिटी और एक्सेप्शन को कर देते हैं हम साइड में। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। इज इट अ ग्लिम्स ऑफ डिस्टोपियन फ्यूचर और जस्ट ए कॉमन सेंस अप्रोच टू टेक्नोलॉजी? आइदर वे, गेटविक एयरपोर्ट न्यूएस्ट होटल ऑफर समथिंग डिफरेंट। ए विजन ऑफ ए पोस्ट एम्प्लॉय इकोनॉमी वेयर, जहां पे डैश आर ऑटोमेटेड बाय कंप्यूटर, जहां पे कंप्यूटर के द्वारा डैश जो है ऑटोमेट किया जाता है। ब्लैंक से पहले छोटा वर्ड है, ब्लैंक के बाद स्मॉल वर्ड है, तो आंसर आने के चांसेस स्मॉल ही है। टास्क, प्लान और रोल, इनमें से ही हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। तो कंप्यूटर के द्वारा क्या ऑटोमेट हो सकता है, टास्क, कंप्यूटर के द्वारा प्लान, या फिर कंप्यूटर के द्वारा रोल। कंप्यूटर के द्वारा प्लान हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, वो हमें खुद करने पड़ेंगे। रोल्स हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम टास्क जो है वही चीज हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर को आप टास्क दोगे, जो आप उसको कमांड दोगे, वही चीज वो ऑटोमेट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टास्क। नेक्स्ट, डिस्पाइट इट्स अनग्लैमरस लोकेशन इन अ रेनोवेटेड ऑफिस ब्लॉक अबव द एयरपोर्ट साउथ टर्मिनल ब्लॉक हैज ग्रैंड डैश टू शेक अप द होटल इंडस्ट्री। ग्रैंड यानी कि बड़े बड़े, क्या थे हमारे पास, बड़े बड़े डैश थे, जिसने कि पूरी होटल की इंडस्ट्री को हिला दिया। ब्लैंक से पहले शॉर्ट है, ब्लैंक से बाद वाला भी जो वर्ड है वो भी शॉर्ट है, तो आंसर क्या होगा, या तो प्लान होगा या होगा रोल। और ग्रैंड रोल थे या फिर ग्रैंड प्लान्स, बड़े बड़े हमारे प्लान्स ही थे जिसने पूरी की होटल इंडस्ट्री को हिला दिया। तो ग्रैंड रोल नहीं होते, ग्रैंड क्या होते हैं, प्लान्स, बड़े बड़े प्लान्स। एक रह गया यहाँ पे, आंसर आएगा पेंशन या पार्टनरशिप में से कोई और होते तो उनके पास फिर से यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, पेंशन या पार्टनरशिप। थैंक्स टू ए डैश विद कोरियन टेक्नोलॉजी, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ तो पार्टनरशिप होती है, पेंशन नहीं होती। पेंशन कब मिलती है, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तो यहाँ पे पेंशन का कोई सेंस नहीं बनती। किसी चीज के साथ विद आया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो सकती है, फिर पार्टनरशिप। और आगे अभी आपको मेरे को बताना है कि कौन सी ट्रिक आपको इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आई। और आगे ऐसी और ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। और अगर किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम जल्द से जल्द देना है, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है प्राइसेस में। तो जिसको भी अटेंड करनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।